दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव शुरू हो चुका है। ये रथ यात्रा का उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस पर आज हम आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। भगवान जगन्नाथ की साल भर में 12 यात्राएं होती हैं। इनमें से रथ यात्रा सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसे गुंडीचा यात्रा या घोष यात्रा भी कहते हैं। समाज में साम्य और एकता की प्रतीक है ये रथ यात्रा। ये यात्रा आषाढ़ मास द्वितीय तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा की मूर्तियों के साथ 3 रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो 3 विशाल भव्य मंदिर ही अपने भक्तों से मिलने निकल पड़े हों। रथ यात्रा में जाति, धर्म, वर्ग व भाषा के बंधनों से मुक्त होकर संपूर्ण समाज आपस में एक हो जाता है, क्योंकि दारू ब्रह्मा जगन्नाथ जी समन्वय और एकता के देवता हैं। सभी वर्ण इनकी पूजा के अधिकारी हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव अनेकता में एकता के दर्शन कराता है, जिससे संपूर्ण भारत एक ही तार से झंकृत हो जाता है। कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है जो उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके कल्याण के लिए प्रभु मंदिर से बाहर निकलकर अपने दर्शन और कृपा से उनका कल्याण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में बैठे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर जाए बिना उनका दर्शन कर सकता है। भगवान जगन्नाथ की आँखें बहुत बड़ी हैं। वे रथ यात्रा में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों पर कृपा दृष्टि डालकर उनके पापों का नाश कर संसार से उद्धार कर देते हैं, इसलिए पतित पावन कहलाते हैं। रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी व सुभद्रा जी के विग्रहों को छूने का भक्तों को सौभाग्य केवल रथ यात्रा के दौरान ही मिलता है। रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ जी को कलयुग में साक्षात परमात्मा माना गया है। उनको स्पर्श करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए रथ यात्रा को पतित पावन महोत्सव भी कहा गया है। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण केवल काष्ठ या लकड़ी से होता है। किसी भी कील या धातु का प्रयोग इसके निर्माण में नहीं किया जाता। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम पीतवास है, इसलिए इनका रथ लाल पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ के रक्षक गरुड़, सारथी दारुक व द्वारपाल जय विजय हैं और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। बलभद्र जी का एक नाम नीलांबर है, इसलिए इनका रथ लाल नीले वस्त्र से ढका रहता है। इस रथ के रक्षक स्वयं वासुदेव, रथ के शिरोभाग में अनंत नाग और रथ की रज्जु में बासुकी विराजमान है। बलभद्र जी के रथ पर हल्की ध्वजा रहती है। सुभद्रा जी के रथ को देवदलन कहा जाता है। सुभद्रा जी का रथ देवी का रथ होने के कारण लाल काले वस्त्र से आवृत रहता है। इस रथ की रक्षिका जय दुर्गा है। स्वर्णचूड़ नामक नाग इस रथ की रज्जु बनते हैं। इसके सारथी अर्जुन है। ध्वजा पर त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। इन्हीं विशालकाय सुसज्जित रथों पर तीनों मूर्तियों को विराजमान किया जाता है, जिसे पहंडी कहते हैं। पहंडी के बाद पुरी के गजपति राजा प्रथम सेवक होने के नाते सोने की झाड़ू के प्रतीकात्मक रूप से रथों को बुहार कर चंदन छिड़कते हैं। इंद्रदेव भी प्रायः मेघ वर्षा कर मार्ग में छिड़काव कर देते हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के काठ के पहियों के विशाल रथ अपार जन समुदाय के कंधों पर धीरे धीरे चलते हैं। खींचने वाले रस्से पर हजार हजार बाहें गुत्थ सी जाती हैं। बड़ी धूमधाम से रथों को सैकड़ों लोग खींच खींच कर
गुंडीचा मंदिर यानी कि मौसी के घर तक ले जाते हैं। चारों ओर वातावरण में एक ही स्वर लहरी सुनाई पड़ती है। देखो री सखी आजू नैन भरी हरि के रथ की शोभा। दूसरे दिन भगवान रथ से उतरकर गुंडीचा मंदिर में पधारते हैं। रथारूढ़ जगन्नाथ जी के दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु के मन में गोपी भाव जागृत हो जाता था। वे स्वयं को गोपी मानकर रथ पर बैठे जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण समझकर नृत्य करते हुए भाव विभोर हो जाते थे और रथ की रस्सी खींचते हुए वही चेतना खोकर बेसुध हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा से लेकर वापसी यात्रा तक यानी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की तिथि से दशमी तिथि तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। राजा इंद्रदुमन की रानी गुंडीचा के नाम से इस मंदिर का नाम गुंडीचा पड़ा था। इसी मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की दारू प्रतिमाएं बनाई, जिन्हें राजा इंद्रदुमन ने प्रतिष्ठित कराया। इसीलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कारण है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ने राजा इंद्रदुमन से कहा था कि उनका जन्म स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है, अतः वे वर्ष में एक बार वहां अवश्य आएंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी से यात्रा के लिए निवेदन करते समय ये कहा जाता है, प्रभु आपने पूर्व काल में राजा इंद्रदुमन को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंदिर के लिए विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हों, सभी प्राणियों का कल्याण हो। आपने ये अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसीलिए आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। रथ यात्रा उत्सव मनाने का दूसरा कारण द्वापर युग से जुड़ा है। एक बार द्वारका में सुभद्रा जी ने अपने भाई श्री कृष्ण से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने रथों के मध्य में सुभद्रा जी का रथ करके उन्हें नगर दर्शन कराया। इसी प्रसंग की याद में पुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारकावासी हो गए तो एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर आए। ब्रजवासी भी सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए वहां आए थे। गोपियों का जब श्री कृष्ण से मिलन हुआ तो वृंदावन ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। तैयार नहीं हुए तो गोपियों ने उनके रथ को खींचना शुरू कर दिया। इसी के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। स्कंद पुराण में रथ यात्रा उत्सव मनाए जाने का कारण बताते हुए कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ जी मानव धर्म, मानव संस्कृति और विराट विश्व चेतना के साक्षात मूर्तिमान रूप हैं। समस्त मानव जाति को दर्शन देने, दुखी मनुष्यों का कल्याण करने व अज्ञानी और अविश्वासी लोगों पर भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार अपने बड़े भाई और बहन सुभद्रा को लेकर रथ यात्रा करते हैं। रथ यात्रा अब पुरी से निकलकर पूरे देश में छा गई है। भगवान की रथ यात्रा यही संदेश देती है कि यदि इस शरीर रूपी रथ पर श्री कृष्ण को आरूढ़ कर दिया जाए तो कंस रूपी पाप वृत्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी और शरीर और उसमें स्थित आत्मा स्वयं दिव्यता धारण कर लेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।